सुनिधि जैसे ही चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में गई, उसके फूफा ससुर जी चाय का कप उठाते हुए बड़े अपनेपन से बोले, नाश्ता रहने दो बहू, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है। फूफा जी ने बड़ी सादगी से कहा, तो बहू रसोई घर में ट्रे वापस रखाई। लेकिन उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद घर में कलह का माहौल बन गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आलोक के डांटने पर उसने रुआं से होकर कहा कि फूफा जी ने खुद ही मना किया था, पर तुम्हें तो उनसे थोड़ी देर बाद फिर से आग्रह करना चाहिए था। आखिर वो दामाद हैं इस घर के। मान सम्मान नहीं आता तो सीख लो सुनिधि। आलोक ने गुस्से से कहा। वो समझ ही नहीं पाई कि उसने गलती कहाँ कर दी थी। धीरे धीरे उसे सबका स्वभाव और व्यवहार समझ आने लगा। सुनिधि की शादी एक अच्छे खासे संपन्न परिवार में हुई थी, जहाँ हर एक रिश्तेदार को उचित सम्मान और प्यार मिलता था। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बस एक ही परेशानी थी, उसकी बड़ी बुआ सास का बर्ताव, जिनका घर उसके घर से बस 4 घर छोड़कर पड़ोस में ही था। तो बगैर उनकी मर्जी के घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। सुबह शाम उनके घर से किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। उस पर बुआ जी अपने साथ अपने परिवार के भी मान सम्मान को लेकर भी बहुत जागरूक रहती थी और दिल का ताड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करती थी। सुनिधि की पूरी ससुराल बुआ जी के पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखते थे। फिर भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता था। सुनिधि की सास सारिका जी बहुत अच्छी थी और उसे अपनी बेटी शालिनी की तरह ही प्यार करती थी। बाकी उसके घर में पति के अलावा देवर और चाचा ससुर का परिवार भी रहता था। सब बहुत खुशी से रहते थे। शालिनी ने सुनिधि को बुआ जी के बारे में सब बता दिया था और सुनिधि खुद भी देख चुकी थी कि किस तरह उसकी सास और चाची सास सावधानी रखने लगती हैं उनके आते ही, नहीं तो पापा जी या चाचा जी की उन सबको नाराजगी झेलनी पड़ती है। सुनिधि भी परिवार काफी अच्छे से संभालना सीख रही थी। फिर भी बुआ और फूफा जी के घर में आते ही अक्सर किसी न किसी छोटी मोटी बात पर नाराज होकर बखेड़ा करना उनका स्वभाव बन चुका था। सबसे पहले घर में कुछ भी आता तो बुआ जी के घर ही जाता, या वो जब घर में आती तो सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता। बुआ जी भी इस आदर से बहुत खुश होती थी। पर फूफा जी, उनकी बड़ी गंदी आदत थी। पहले तो उन्हें कुछ भी नाश्ता या कोई चीज खाने के लिए परोसी जाती तो वो मना कर देते थे, लेकिन घर की महिलाओं के खाने पर बैठते ही उन्हें वही चीज चाहिए होती थी। सुनिधि की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और पहला सावन का सोमवार आने वाला था। उसका पूरा परिवार शिव भक्त था, तो एक बार रुद्राभिषेक घर में अवश्य होता है। तो घर वालों ने सोचा क्यों ना इस बार सुनिधि और आलोक को ही पूजा में बैठाया जाए, क्योंकि शादी के बाद ये उनका पहला त्योहार था। घर में पूजा के बीच में नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी। सुनिधि की बहन निशा भी उसकी मदद करने के लिए रसोई घर में चली गई। सबके लिए प्लेट्स सजाई जा चुकी थी और पंडितों को परोसने के बाद निशा ने फूफा जी को ट्रे में चाय के साथ नाश्ता दिया। चाय उठाकर उन्होंने अपनी आदत के अनुसार खाने से मना कर दिया। निशा ने सुनीति को रसोई घर में जाकर बताया। फिर दोनों ने आपस में कुछ बात की और मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। सुनिधि ने सबको नाश्ता देने के बाद खुद भी निशा के साथ चाय और नाश्ता लेकर बैठ गई। अभी वो मिठाई का टुकड़ा मुंह में रख ही पाई थी कि दूर बैठे फूफा जी का संदेश लेकर शालिनी आ गई और आलोक भी गुस्से से सुनिधि को देखने लगा। सुनिधि ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उठकर सभी के सामने ही रखी हुई मेज पर रखा कैसरोल खोला। उसमें अंदर रखी हुई प्लेट उठाकर ट्रे में रखते हुए आलोक से बोली, मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने पहले ही कैसरोल में इसे रख दिया था। आप फूफा जी को दे आइए। अब यहाँ फूफा जी और बुआ जी का चेहरा देखने लायक था। वहीं घर के सभी सदस्यों के चेहरे पर दबी हुई मुस्कान थी। सुनिधि ने चतुराई से क्लेश में बदलने वाली स्थिति को हंसी में बदल दिया। बुआ जी को कुछ भी कहते नहीं बन रहा था और बस अपने पति को घूरे जा रही थी। इधर शाम को घर में ठहाके लग रहे थे। सारिका जी ने सुनिधि को शाबाशी देते हुए कहा, जो हम दोनों देवरानी जेठानी इतने सालों में नहीं कर पाए, वो तुमने पहली ही बार में कर दिखाया। ऐसी स्थिति का सामना, वो भी भरे समाज में, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सुनिधि की कोई भी गलती नहीं निकाल पा रहा था। घर में भी जब सुनिधि या फिर उसकी सास या चाची सास ने कई बार ऐसा ही किया तो अपनी आदत से मजबूर अकड़ू फूफा जी को इस आदत को, जिसे उन्होंने ज्यादा सम्मान पाने की चाहत का जरिया बनाया हुआ था, उस पर विचार करना पड़ा। सुनिधि की इस चतुराई से फूफा जी भी अपनी आदत को बदलने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों,
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।